आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। जिस समय ये प्रेस का बुलाना और आपसे मिलने का समय तय हुआ था, उस समय ये परिस्थितियां नहीं थी जो आज टीवी पर या रात में जो हुआ है। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा और फिर मैं दोबारा कहता हूं कि जो सरकार फैसला लेना चाहे, ठोस कदम उठाना चाहे, जहां से आतंकवाद शुरू हो रहा है, जहां से आतंकवाद की घटनाएं हो रही हैं, उन्हें खत्म करने के लिए और जड़ से समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए जो सरकार फैसला लेना चाहे, सरकार के साथ समाजवादी पार्टी है। जिस समय जड़ पे हमला होगा, ये जो टहनियां दिखाई दे रही हैं वो अपने आप सब समाप्त हो जाएंगी। और सीमा की सुरक्षा के लिए हमेशा सजग रहना पड़ेगा। सजग रहते हुए ही सीमा की सुरक्षा हो सकती है और कोई भी चूक की गुंजाइश नहीं हो सकती। हमारी सीमा की सुरक्षा को लेकर के, भारत की सुरक्षा को लेकर के कोई चूक कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें अपनी सेना पर, हमें अपनी आर्म फोर्सेस पर पूरा भरोसा है। यही फोर्स है जो सीमा पर हमारे देश की रक्षा कर रही है और उन्हीं की वजह से आज हम सुरक्षित हैं। आज हम इस हॉल में बैठ पा रहे हैं या हम सुरक्षित माहौल में रह पा रहे हैं। अभी ऑल पार्टी मीटिंग का होना फिर तय हुआ है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव आदरणीय राम गोपाल यादव जी उस मीटिंग में रहेंगे। जो हमारी पार्टी से सुझाव होगा वो सुझाव जरूर हम लोग देंगे और सुझाव यहां तक देंगे क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि अब नए तरह का युद्ध है, इसमें फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसका परिणाम यह हुआ था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू हुई थी जो अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जो अग्निवीर व्यवस्था है वो अस्थाई है और वही लोग अब परंपरागत तरीकों को क्यों अपना रहे हैं। इसलिए जो कुछ सुझाव होंगे हम लोग ऑल पार्टी मीटिंग में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जी के माध्यम से भेज देंगे। लेकिन जहां हम लोग यहां बैठे हैं, हाथा नहीं भाता, इतने ही सब बातें आपको तक पहुंच गई हैं। पॉलिटिकल है वो फैसला, मोटिवेटेड है और क्योंकि आप विरोधी हैं, आपसे उन्हें पॉलिटिकल लगता है कि ये हमें पॉलिटिकली कमजोर कर सकते हैं, इसीलिए सब पॉलिटिकल कार्रवाई हो रही है। अगर निष्पक्ष कार्रवाई होती तो शायद हम यहां जितने लोग बैठे हैं प्रेस में नहीं बैठते, ना आपसे बातें कर रहे होते। उन्हें हाथा नहीं भाता, तिलक नहीं लुभाता। और वो ओसीएम है, आउटगोइंग सीएम, इसलिए अन्याय ज्यादा हो रहा है, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। 2 डीसीएम भी हैं, डिप्टी सीएम, 1 ओसीएम, 2 डीसीएम। मान लीजिए उपाध्याय जी का परिवार हमारे साथ यहां है
और ये सवाल पहली बार नहीं हम लोगों ने खड़ा किया। याद कीजिए वो समय, जिस समय हम लोग, आप लोग बात कर रहे थे, हमारे साथी बहुत सारे लोग कानपुर देहात पहुंचे थे। एक परिवार जिंदा जला दिया था। कहीं कोई सोच सकता है आज के समय पर कि ऐसी घटना हो जाए, बुलडोजर चले, झोपड़ी में आग लगे और जान चली जाए? जिंदा जला दिया। और जब उस परिवार का बेटा न्याय मांगने गया, उस सर्दी में कपड़े उतार करके उसको अपमानित किया, उसको पीटा गया, पुलिस के लोगों ने पीटा। ये जो हमारा परिवार बैठा है, हमारी पार्टी सबसे पहले पहुंची, और लोग भी पहुंचे, ऐसा नहीं है। हमारे लीडर ऑपोजिशन पहुंचे, कुछ तिवारी जी पहुंचे, और कोई परिवार ऐसा नहीं है जो समाजवादी था जो उनके घर परिवार नहीं पहुंचा। जो हम लोगों ने पढ़ा, जो जाना, वो यही था कि पुलिस पैसा मांग रही थी। ये पहली बार नहीं हो रहा, पुलिस पैसा मांग रही थी। मुझे याद है वो जौनपुर में उस समय टिकटॉक चलता था। एक बच्चे ने केवल टिकटॉक बनाया, पुलिस को नहीं पसंद आया, पुलिस ले गई। उसके पिताजी को बुलाया कि पैसे चाहिए, हमें इतने पैसे चाहिए, नहीं दोगे तो आपका बेटा नहीं छोड़ा जाएगा। इतना पीटा कि जान चली गई। ये कस्टोडियल डेथ सबसे ज्यादा हो रही है। यूपी नंबर 1 है कस्टोडियल डेथ में। ये कौन दे रहा है आजादी कस्टोडियल डेथ के लिए? किसके कारण ये हो रही कस्टोडियल डेथ? जब आप विधानसभा में बोल देंगे ठोक दो, और जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लेंगे, आप अपने पॉलिटिकल राइवल्स को जेल भेजने के लिए काम लोगे। मान लीजिए अभी लीडर ऑपोजिशन ने कहा आदरणीय आजम खान साहब को जेल भेजा। हम बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। हमारे दीक्षित जी बैठे हैं, जन्म की तारीख ठीक है, सर्टिफिकेट आपका नहीं ठीक है, ये सीतापुर के रहने वाले हैं। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था। डेट ऑफ बर्थ कोई कहता था होली से पहले, कोई होली के बाद, कोई दिवाली से पहले, दिवाली के बाद पैदा हुआ, वही कहानियां बन जाती थी, वही तारीख बन जाती थी। और रमाकांत यादव, कितना पुराना मामला। इरफान विधायक, हालांकि प्रजापति भी जेल में है। अभी उसका परिवार, जब हमें राज्यसभा का चुनाव था उस समय मिले परिवार के लोग मुझसे आए, बोले कि हम बड़े संकट में हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रजापति जी के सब मुकदमे वापस हो जाएंगे, केवल हमें वोट दे दो। सोचिए, प्रजापति परिवार ने वोट दे दिया वहां, क्या प्रजापति छूट गए? तो ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसी ही सरकार है। इसलिए हम सब मिलकर के इस सरकार को हटाने का काम करेंगे।